नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जिसको लेकर के हर छात्र यूपी का जो यहाँ पर सुबह उठता है तो अपने दिमाग में यही बात सोचता है कि मेरे इन प्रश्नों का जवाब कब मिलेगा। उसके प्रश्न दो ही है, क्या यूपी में परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, किस महीने में होगी। तो इन प्रश्नों का जवाब आज आप जो है यहाँ वीडियो से पा करके जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको इतना मैं यहाँ पर बता दूंगा कि क्या आपको वो करते रहना है जो आपको बहुत जरूरी है। आप सुबह उठ के अगर यही सोच के पूरा दिन गुजार दे रहे हैं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, होगा कब होगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी आप उस पॉइंट को समझिए जिनको, और इन बातों को भी आपको अपने दिमाग में बैठाना है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं को लेके बहुत नकारात्मक माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि कब जो है आयोग किस महीने जो है परीक्षा कराने को कह दे। अभी मैं बताऊंगा कब तक होने के आसार हैं, क्योंकि उसकी जो सूचना मुझे मिली है अभी ये क्या है, टेंटेटिव है। संभवतः तारीख, संभवतः महीने हैं, मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि उसका मेन रीजन है भैया, आयोग के जितने लोग हैं पहले सब चुनाव कराने में व्यस्त हैं। जो परीक्षा कंट्रोलर है, अभी परीक्षा कंट्रोलर तक निश्चित नहीं हो पाएगी कौन सा परीक्षा कंट्रोलर होगा जो पूरी परीक्षा को नियंत्रण करता है। आपको पता है आरओ में जब पेपर लीक हो तो परीक्षा नियंत्रक ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। तो वही सब सारी चीजें होती, तो आयोग अभी इन चीजों को निश्चित नहीं कर पाया है। लेकिन जो चीजें यहां निकल के आ रही हैं, जो यहां पर स्लॉट खाली मिल रहे हैं, जिन पर आयोग अपनी परीक्षाएं करा सकता है, उसके बारे में हम लोग यहां जानेंगे। तो देखिए भैया, अगर एग्जाम डेट आपसे पूछा जाए कब होगा, तो देखिए एग्जैक्टली तारीख नहीं, लेकिन यहां पर दो महीनों का जिक्र बहुत तेजी से चल रहा है। वो महीने हैं आपके कौन सा, अगस्त। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में यहां पर बहुत तेजी से सुनने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा, यानी कि 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जून लास्ट में या जून लास्ट में या जुलाई के प्रथम में, जी भैया, जून लास्ट या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में यहां पर आप सभी लोगों के सामने क्या है, परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सभी लोगों के सामने परीक्षा कैलेंडर कब तक आ जाएगा, तो जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग में आप लोग के सामने परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा। अब वो परीक्षा कैलेंडर आने के बाद ये मान के चलिए मुश्किल से आपको 1 महीने का समय मिलेगा, जिसमें आपको आरओ एआरओ का जो री एग्जाम यहां पर होना है वो होने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप एकदम कंठस्थ मान के चलिए, इसी के बेसिस से पूरी प्लानिंग करिए, क्योंकि अगर एक आध महीना, मेरे हिसाब से अगर 15-20 दिन, अगस्त में कह रहा हूं, अगर सितंबर भी हो जाता है तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, उससे बहुत लेट तो नहीं जाने वाला। अगस्त लाते सितंबर की स्टार्टिंग में ही पेपर होने की संभावना, लेकिन मैं अगस्त लेके चल रहा हूं, क्योंकि हम लोग को अपने आप को तैयार करना है। हम लोग बहुत लेट लेके चलेंगे तो हम लोग की तैयारी ही खराब होने वाली। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग अगस्त लेके चलते, आज हम लोग मई के महीने में खड़े हैं, तो कितना महीना बचता है भैया आपके पास, जून जुलाई अगस्त, यानी कि 3 महीने। मुश्किल से मैं लेकर चल रहा हूं 100 डेज, कितनी भैया, 100 डेज की आपको स्पेशल प्लानिंग करके चलनी है अपनी तैयारी की। ठीक है, यहां पर 100 डेज की आपको स्पेशल प्लानिंग करके चलनी है कि हमें 100 डेज में अपने पूरे सिलेबस को, प्री के साथ मेंस भी, यहां पर बार बार समझिएगा, आपके पास जो ये समय यहां पर मेंस को अगर आप अच्छे से पकड़ में लेकर के चलेंगे तो आगे आने वाले समय में आप प्री तो पास कर लेंगे, मेंस में भी आपको कठिनाई नहीं होगी। देखिए, जब नया कैलेंडर आएगा तो हमें क्या, नई स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना भी पढ़ ले, जी के जीएस ऐसी चीजें एक बार पढ़ लो, अगर छोड़ दो तो फिर वो भूली भूली सी लगती है। ठीक है, इसके वो ना भूले, इसके लिए सुबह 10 बजे मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं। जी भैया, इसी चैनल पर रोज सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट मेरी चलती है, जहां पर यूपी पीसीएस और आरओ की प्रॉपर प्रैक्टिस सेट में कराता हूं। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग जानिएगा। ओके, चलो, तो यहां पर नई स्ट्रेटजी क्या होगी, आइए आगे की स्लाइड में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें लिख चुका हूं जो हो चुका है। तो देखो, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, 100 डेज प्लानिंग ये होनी चाहिए कि पहले हम अपने सिलेबस जितना है, 100 डेज प्लानिंग में उस सिलेबस को पहले देखेंगे, और उस सिलेबस के बाद क्या देखेंगे कि प्री और प्लस मेंस को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्री प्लस मेंस को लेकर के इन 100 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहले सिलेबस देखते हैं। आपको पता है कि यहां पर पहला जो प्री पेपर होता है जीएस पेपर 1, इस जीएस पेपर 1 में आप लोगों को पता है
कि आपके कितने, पहला पेपर 140 नंबर का होता है जो जीएस क्या होते हैं आपके जीएस से आते हैं, यानी जीके से आते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, उसके बाद कौन है उत्तर प्रदेश स्पेशल, फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता जो 10-15 प्रश्न आते हैं, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के प्रश्न, ये सारी चीजें, विश्व भूगोल, ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ये सारी चीजें आती है 140 नंबर में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आता है, फिर हिंदी दूसरी समय, फिर सेकेंड टाइम पेपर होता है 1 घंटे का, जहां पर आपका क्या हिंदी का, जी भैया हिंदी का देखिए 60, 1 मिनट, हिंदी का देखिए 60 नंबर का पेपर आता है, कितना, हिंदी का 60 नंबर का, जो केवल 1 घंटे में, और ये 6 नियत टॉपिक होते हैं जहां से 10-10 प्रश्न आते हैं। इसकी भी पूरी प्रॉपर जो है हिंदी की क्लासेस भी आपको मेरे से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, अब देखो प्री का सिलेबस समझिए। अब प्री का देखो, अगर तुम ये प्री का सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये प्री का सिलेबस अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, और जो मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ाता हूं, जो मैं डिटेल क्लास लेकर के आता हूं, तो आप जान के चलो यहां पर साथ ही साथ आप मेंस भी बहुत अच्छे से तैयार करो। क्यों, क्योंकि अभी देखो नीचे जब मुख्य परीक्षा होता है भैया, तो समान अध्ययन, यहां पर देखिएगा समान अध्ययन जो है यहां पर आपका कितना 120 नंबर का आता है, जो कितने भैया, जो 120 नंबर का आता है, और पूरे 2 घंटे में आपको होते हैं। तो जो जीएस आप लोग वहां पर पढ़ रहे हो, ठीक है, जो जीएस आप लोग, जीएस वो लोग आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, वही जीएस आपके यहां पर भी काम में आएगा। लेकिन यहां जो आता है ये भी ऑप्शनल होता है, ये भी ऑप्शनल होता है, यहां पर भी आपको ओएमआर सीट ही भरना है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अच्छे प्रश्न होते हैं, यानी कि उसके कंपेयर में थोड़े से अच्छे प्रश्न यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद समान हिंदी एवं आलेखन, इसी देखिए 120 के बाद यहां पर देखिए समान हिंदी एवं आलेखन का पेपर भी आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, समान हिंदी एवं आलेखन का भी पेपर देखने को मिलता है। इसके लिए देखिए बहुत से छात्र ये भी कहते हैं सर इनके लिए बुक कौन सी पढ़ी जाए, क्या हो, तो देखो भैया समान हिंदी आलेखन के लिए बाजार में तमाम बुक है। बहुत लोग तो पूर्वालोकन ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है, पूर्वालोकन भी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें जो है सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ये जो है आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है, ये 120 नंबर का होता है, लेकिन ये जो है आपका समान हिंदी आलेखन 100 नंबर का होता है, और इसमें 2 खंड में होता है, आप समझिएगा। पहले खंड में आपका 21 अंक का होता है, ठीक है, जहां गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 आरंकित अंशों की व्याख्या की जाती है। सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है इसी के अंतर्गत, आगे देखते हैं यहां पर अगली स्लाइड में। उसके बाद देखिए फिर उसी में जो है आपका यहां पर आता है खंड 2, जहां पर 15 अंक और 24 अंक, देखिए फिर उसके बाद देखिए यहां पर दूसरा ये आता है, इसमें सरकारी पत्र का सारणी रूप, यानी कि जो सरकारी पत्र लिखा जाता है उसे टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसको लेकर के 15 अंक का आता है। फिर पत्रा 4 जो आप यहां पर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी से प्रैक्टिस इसकी करती रहनी चाहिए आप लोग को। यही प्री के साथ आप लोग जीएसजी के पढ़ ले, लेकिन समय निकाल के जब हिंदी पढ़ रहे हो, तो उस हिंदी में देखिए आप लोग जब प्री की तैयारी कर रहे हो, तो प्री के साथ आपका मेंस भी हो रहा होता है, 120 नंबर तो वहां से हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आओगे, व्याकरण से जब आप 60 प्रश्नों की तैयारी कर रहे हो, तो व्याकरण भी आपका तैयार हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब जो ये पार्ट मैं बता रहा हूं 100 नंबर का, जो ये हिंदी आलेखन वाला पार्ट है, जो खंड 1 आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको जो है प्रतिदिन एक क्या नाम है निबंध जरूर लिखना चाहिए। मैं कहता हूं एक निबंध जरूर लिखना चाहिए। और यहां पर जो ये पत्र देख रहे हो, इन पत्रों का जो है आप हफ्ते में कम से कम, जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है, डेट नहीं आ रही है, हफ्ते में कम से कम 2 पत्र 3 पत्रों की जरूर से जरूर जो है इन टॉपिक वाइज पे जरूर से जरूर अभ्यास किया करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्लानिंग के साथ आपको 100 डेज में काम करते रहना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर क्या है, फिर देखो ये बहुत ज्यादा होता है शब्दावली, जी भैया परिभाषिक शब्दावली जो है काफी ज्यादा जो है बच्चे परेशान होते, इसके लिए और बहुत से बुक, तो देखिए मार्केट में कई सारे ऐसे बुक्स हैं जो शब्दावली को लेकर के हैं। ये ज्यादा हार्डली 5 शब्द और 5 शब्द, ठीक है, और ये 10-10 अंक के होते हैं, ठीक है भैया, 10-10 अंक के जो है यहाँ पर होते हैं। और साथ ही साथ देखो मुहावरे और लोकोक्तियां भी जो है 10 अंक के होते हैं। तो देखो ये मुहावरे और लोकोक्तियां तो आप वहीं से सीख जाओगे, ठीक है, जब आप हिंदी पढ़ोगे। लेकिन ये प्रश्नावली जो शब्दावली है, इसके लिए आपको अलग से, ये हिंदी में आपको नहीं मिले, इसके लिए अलग से आपको देखना पड़ता है। और उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर ज्ञान भी आपका भैया 10 अंक का आता है, कितने 10 अंक का, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है मेंस के लिए। खंड 1 हो गया। खंड 2 में आप आइए, देखिए खंड 2 में मैंने आपको कहा ना कि जब आप वहां पर पढ़ रहे होंगे, तो वहीं से आपको जो है चीजें यहां पर भी आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। कैसे, देखो ध्यान से समझो।
ये स्ट्रेटजी आप लोग समझ लो ध्यान से, क्या है। यहाँ देखो विलोम पहले पढ़ लिए, वाक्य अर्थ अनेक शब्दों के तत्सम तत्व विशेष विशेषण, यहाँ पर ये 4 ही हैं और ये 6 शब्द यहाँ 12 अंक का आता है, ठीक है। ये देखो ये भी वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि क्या होता है, यहाँ पर भी आपको OMR सीट से ही भरना, लिखने वाला नहीं आता, ठीक है। और ये आधे घंटे, यहाँ पर केवल आधा घंटा मिलता है भैया, इन 1 2 3 4 30 प्रश्नों के लिए केवल आधा घंटा, ठीक है। और ये जो है जब आप उस पेपर को देंगे तो उसी समय आपको जो है ये सेकंड पेपर भी मिलता है, ठीक है। जब वो आपको वहां मिलता है तो आधे घंटे के लिए आपको, आप एक पेपर दे रहे होंगे कि उसी पेपर के खत्म होने के बाद आपको तुरंत जो है पेपर दे दिया जाएगा, और आधे घंटे में आपको MR सीट भी भरना है, आपको सिग्नेचर भी करना, सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी आधे घंटे में करनी है, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व भी करना होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर क्या है, हिंदी निबंध, मैंने कहा ना आप लोगों को 120 अंक का हिंदी निबंध आता है। ये हिंदी निबंध आप लोगों को डेली जरूर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। देखिए इसमें आपको समझिए 3 घंटा मिलता है और शब्द सीमा 600 होते, कितनी भैया, शब्द सीमा यहाँ पर 600 होती है, और एक एक प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करना होता है, ठीक है। टोटल आपको दी होती है, उनमें से एक एक करना, और प्रत्येक आपको 40-40 अंक का यहाँ पर मिलता है, कितने, 120 देखो यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही आपको 3-3 दिए जाएंगे और तीनों में से एक एक, केवल एक एक टॉपिक चूज करना है, और शब्द सीमा 600 यहां पर जो है रहने वाली है, यानी कि 600 शब्दों में आपको उस पर निबंध लिखने की जरूरत होती है। इसको निबंध लिखने के लिए आप कब बहुत अच्छा निबंध लिख सकेंगे, इसकी तरीका समझ लीजिए, जब आप चीजों को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब देखिए इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है समाचार पत्र, समाचार पत्रों को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तब आप निबंध लिखने में बहुत ज्यादा आसानी से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समाचार पत्रों के लिखने का तरीका ही, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, पूरे ज्ञान का भंडार होते हैं। और निबंध क्या होता है, निबंध में भी हमें उन वस्तुतः चीजों को प्रस्तुत करना होता है जो उसके क्या कहते हैं, मुख्य भावना को बता रहा हो, साथ ही साथ उससे जुड़े चीजों को भी क्या आगे बढ़ा रहा हो, ठीक है। निबंध यही होता है। गाय पर निबंध हम लोगों ने बचपन में लिखा हुआ, क्या होता है कि गाय के हम लोग बताते थे, गाय का उपयोग बताते थे, गाय से हमारे समाज में क्या असर पड़ता है, गाय हमारे धर्म में, गाय हमारे काम काज में क्या उपयोगी है, हम लोग इन चीजों का ही तो वर्णन एक निबंध में करते थे। वहां शब्दों की लिमिट नहीं होती थी, वहां हम लोग सीखते थे गाय की शारीरिक संरचना तक का हम लोग उसमें, तो ये कहते हैं ना, मूल भावना से लेकर के जो उस चीजों को आगे बढ़ाए, जो उसके संबंध में सारी चीजों का वर्णन करे, अपने उसके संबंध में हर एक छोटी छोटी पहलू की चर्चा करे, वो निबंध में हम लोग डालते हैं, समझ गए। तो ये सारी चीजें आपको समाचार पत्रों से बहुत अच्छे से मिल जाए। क्यों, क्योंकि आपका साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान पर, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और ये आपकी जो प्राकृतिक आप गाय घटना, राष्ट्रीय विकास परियोजना, ये सारी चीजें आपको समाचार पत्रों में जरूर से जरूर मिल जाएंगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोग समाचार पत्रों को नहीं पढ़ तो जरूर पढ़ा करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि समाचार पत्र आप लोग मुश्किल से रोज अगर जो है किसी विशेष, सब पूरा समाचार पत्र नहीं पढ़ना है, किसी विशेष आर्टिकल जहां से कुछ ज्ञानदायक चीज हो सकती है उसे पढ़िए, वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आप लोग समझ गए ना कि आपको प्री के साथ मेंस की तैयारी कैसे करनी है। आप प्री अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरी भैया देखो जो 10 बजे वाली क्लास चलती है, इतना डिटेल में मैं जो है बताता हूं कि आप लोग अगर उस क्लास को ही देख लोगे तो आप मेंस जो है खुद ब खुद तैयार होता चला जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। और हिंदी अगर आप प्री के हिसाब से पढ़ लोगे तो मेंस की भी हिंदी आपको आराम से तैयार हो जाएगी। केवल आपको 2 चीजों का स्पेशल करना है, एक निबंध आपको डेली लिखना है और जो पत्र लिखना होता है उस पर, और शब्दावली तो आप छोटा छोटा करके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तब भी आपको हो जाएगा। उसके लिए तमाम बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मैं बता दूं बहुत कुछ हार्ड नहीं, आराम से आप लोग अभी से शुरुआत कर देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग बहुत आसानी से सारी चीजें यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो 100 दिनों की यहाँ पर स्पेशल प्लानिंग हम लोग करके चल रहे हैं। इसके संबंध में आप मेरी क्लासेस आगे देखने वाले हैं, क्या होगा कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर चलिए। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी इसी चैनल पर आपको देखने होंगे, जहाँ आपको इतिहास से लेकर के विश्व भूगोल से सारी चीजें यहाँ कवर कराई जाएंगी, ठीक है। और यूपी पीसीएस के छात्र भी मेरे इस क्लास से जरूर जरूर देखें। वो जो चीज के यूपी पीसीएस आरओ के अब सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, अब प्रश्नों के जो पूछने का तरीका वो भी लगभग सेम आयोग द्वारा कराया जाता है, तो लगभग 19-20 का ही अंतर होता है। तो यानी अगर आप यूपी पीसीएस का पढ़ रहे हैं, आरओ पढ़ रहे हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर प्रश्नों में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इस बार का पेपर भी हमें यही बताता है जो यहाँ पर आयोजित हो चुका था फरवरी में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी इस बातों को बहुत अच्छे समझे होंगे, क्या करने की जरूरत है वो भी समझ गए होंगे, किस प्लानिंग के तहत काम करना है। निराशा का माहौल है लेकिन हमें उससे निकलना है, हमें अपनी तैयारी को करते रहने। और सबसे बड़ी चीज क्या है,
फोकस रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि बार बार कहता हूं जब अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को खराब करेंगे आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी ही मैटर करता है। एक चीज जान के चलो, अगर आपको एग्जाम निकालना है आप हफ्ते में कम से कम जो है 50 घंटा, जी भैया 50 घंटा प्रति हफ्ता अगर आप पढ़ने की कोशिश स्टार्ट कर दें, मैं कह रहा हूं आपका आरओ यूपी पीसीएस निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कितना? 50 घंटा प्रति हफ्ता, ये नोट कर लो। और जिस दिन ये तुम कर लिए एक हफ्ते में, देखना तुम कितने छात्रों से आगे खुद को पाओगे। उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहीं पर सारी क्लासेज अभी चल रही हैं, आगे भी और स्टार्ट होने वाली हैं। पत्र लेखन निबंध भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।